IMF का हुकूमत से मज़ीद डू मोर का मुतालबा। कहा कि रियल इस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाएं, तामीराती शोबे के लिए खुसूसी टैक्स निज़ाम ख़त्म करें, फर्टिलाइज़र प्लांट को सस्ती गैस की फराहमी ख़त्म की जाए। IMF के नए प्रोग्राम के लिए नए मुतालबे। ज़राए के मुताबिक IMF का रियल इस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा। मैन्युफैक्चर शोबे में टैक्स लगाने का भी मुतालबा। आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम और पाकिस्तान में निर्ख बढ़ाने पर इजहार तशवीश। सनती इदारों पर टैक्स मराद देने के लिए काबीना के सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म करें। गैर मुनाफा बख्श तंजीमों को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। IMF के मुतालबे। ज़राए के मुताबिक IMF का नेशनल टैक्स काउंसिल के TORs में तोसी का मुतालबा। सूबाई टैक्सेस की वसूली और टैक्स कवानीन को नाफिज करने पर जोर। वजारत ख़जाना में टैक्स पॉलिसी यूनिट कायम करने की सिफारिश भी कर दी। खैराती इदारों को दी जाने वाली टैक्स मराद का जायज़ा लेने पर भी जोर। पंजाब असम्बली का बजट इजलास आज होगा। अगले 3 माह के लिए बजट पेश किया जाएगा। इजलास में हुकूमत फाइनेंस बिल भी पास करवाएगी, जिसके तहत निगरान हुकूमत के 9 माह के अखराजात की मंजूरी दी जाएगी। महकमा ख़जाना ज़राए के मुताबिक बजट में 42 शोबों के लिए 280 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई। सुन्नत काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने दरखास्तें खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। अदालत ने कहा मुत्तफ़िक़ा तौर पर दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। दौरान समाअत जजिस ने रिमार्क्स में कहा मखसूस नशस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नत काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। आपने सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ का मखसूस नशस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहा मखसूस नशस्तों के लिए हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। PTI कोर कमेटी इजलास में साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई का मुतालबा। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों में वोटों की दोबारा गिनती का अमल गैर आईनी करार। इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल्स में 2018 के मुकाबले में 2024 में 104% ज़्यादा इंतखाबी नताइज को चैलेंज किया गया। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को मुल्क भर से 151 हलकों के नताइज पर 612 अपीलें वसूल हुई। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली के 35 हलकों के नताइज को चैलेंज किया। पीपल्स पार्टी ने 9, ANP ने 3 हलकों के नताइज को चैलेंज किया। पंजाब असम्बली की सबसे ज़्यादा 45 हलकों को चैलेंज किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के 32, बलूचिस्तान असम्बली के 19 और सिंध असम्बली के 5 हलकों को चैलेंज किया गया। सदर ममलिकत का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात का खैर मकदम। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा मुलाकात अच्छी शुरुआत है। मुल्क को दरपेश इख्तिलाफ़ात हल करने का यही वक्त है। हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने का हामी रहा हूँ। वक्त आ गया है कि लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। मईशत की तरक्की के लिए 5 साला रोड मैप। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में रोड मैप पेश। महंगाई और गुर्बत में कमी, रोज़गार की फराहमी भी हिस्सा। वज़ीर आज़म ने कहा वक्त ज़ाया किए बगैर अमल दरामद शेड्यूल बना कर दिया जाए। हुकूमती अखराजात कम करेंगे। गरीब आवाम के पैसे को मज़ीद ज़ाया नहीं होने देंगे। सेनेट की ज़मीनी इलेक्शन 6 में से 4 सीटें पीपल्स पार्टी के नाम। यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब। कौमी असम्बली से 204 वोट मिले। सुन्नत काउंसिल के इलियास मेहरबान 88 वोट ले सके। सिंध की दोनों नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी ले उड़ी। सैफुल्ला धारेजो और असलम अपड़ो सेनेटर मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI ने एक सीट जीत ली। अब्दुल कद्दूस बजंजो, मीर दोस्तिन डोमकी और अब्दुल शकूर खान ऐवान बाला के रुकन बन गए। लाहौर डेरा इस्माइल खान तस्वीरा समेत 18 शहरों में ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद तक पाबंदी का ऐलान। कहा कोई सरकारी अहदेदार या मुंतखब नुमाइंदा तरक्याती मनसूबे का ऐलान नहीं करेगा। कौमी असम्बली की 6 सूबाई असम्बली की 17 नशिस्तों पर 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल।
असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब से हमारी 20 नशिस्तें छीनने का प्लान है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में सफ़ीर लगाने की कमिटमेंट की गई। मज़ीद कहा कि मुल्क में बंदरबांट चल रही है, असेंबली की कोई इज्जत नहीं। इतना मजबूर ना करें कि हम तमाम ऑप्शंस तोड़ दें। जो रवैया इख्तियार किया हुआ है ये आपके गले ही पड़ेगा। हम चाहते हैं निज़ाम चले, आप निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं तो हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफ़ीर बनाने की खबरें बेबुनियाद हैं। इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। तर्जुमान ने कहा हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की। सिकंदर सुल्तान राजा मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद मुल्क में रहेंगे। वो किसी भी बैरून मुल्क असाइनमेंट के तलबगार नहीं। अफवाहें फैलाने वाले जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें वरना कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात हुक्काम की पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। स्टैंड बाय अरेंजमेंट का दूसरा जायज़ा। FBR की नए टैक्स लगाए बगैर टैक्स हदफ हासिल करने की यकीन दहानी। IMF वफ्द की पेट्रोलियम और तवानाई डिवीज़न के हुक्काम से भी मुलाकात। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद और डेवलपमेंट पर भी ब्रीफिंग। अफगडानी के करीब कौमी शाहरा पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। कार में आग लग गई, 3 अफराद झुलस कर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कार में ईरानी पेट्रोल लोड था। जाँ बहक होने वालों में कार में सवार 2 चचाजाद भाई और 1 मोटरसाइकिल सवार शामिल। रानीपुर में निजी मोबाइल कंपनी के टावर ऑफिस में अचानक आग भड़क उठी। इतला के बावजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना पहुंची। इलाका मकीनों और कंपनी मुलाजमीन ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकपतन में कैनाल पुल के करीब फायरिंग। वकील जाबहाक पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मज़ामत के दौरान पेश आया। डिस्ट्रिक्ट बार की अफसोसनाक वाक़े की शदीद मजम्मत। मकतूल वकील के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में पुलिस एहलकारों का ताजर से डकैती में मुलव्वस होने का मामला। साबिक SHO और 4 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। मफरूर मुल्ज़िमान की तलाश के लिए छापे जारी। वाक़े का मुकदमा गुज़श्ता रोज़ दर्ज किया गया। कराची में गड्ढे में जमा पानी एक और जान ले गया। न्यू कराची यारोगोट में 10 साला बच्चा डूब कर जा बहा। कराची में फायरिंग से जख्मी दूध फरोश दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान ने 6 मार्च को दौरान डकैती फायरिंग की। मकतूल गोलियां लगने से जख्मी हुआ, अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल की 8 मार्च को शादी तय थी। साबिक चेयरमैन PTI की 4 वकला से मुलाकातें कराई जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा वकला को सिर्फ केसेस पर बात करने की इजाज़त दें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बोले इतनी गहराई में ना जाएं, जो 4 नाम आपको दिए गए उनको मिलने की इजाज़त दे दें। हुक्म पर अमल नहीं होगा तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। मरीम नवाज पर कत्ल की सुपारी के इल्ज़ाम पर शेख अफजल मरवत को FIA का नोटिस। 18 मार्च को इल्ज़ाम के सबूत के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। कराची में कमसिन बहन भाई की गुमशुदगी का केस। अदालत का बच्चों को दूसरी खाला के हवाले करने का हुक्म। बच्चों ने कहा किसी ने अगवा नहीं किया, मारपीट की वजह से घर छोड़ा, जहां पहले रहते थे वहां नहीं जाना चाहते। वालिद को बच्चों की कस्टडी के लिए मुतालिका अदालत से रुजू करने का हुक्म। पेट्रोल सस्ता महंगा होगा या फिर कीमतें बरकरार रहेंगी? नई हुकूमत पहली बार कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान करेगी। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता होने का इम्कान। कोयटा में इंतजामिया का गैर कानूनी तौर पर कायम पेट्रोल पंप्स फौरी बंद करने का हुक्म। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप्स 5 रोज़ में बंद ना किए गए तो कार्रवाई होगी। ज़िला इंतजामिया ने कहा कि सामान जब्त करके मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पंजाब फूड अथॉरिटी की रावलपिंडी में कार्रवाई। मोटरवे टोल प्लाजा के करीब 27 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग। 3000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। 80,000 रुपये जुर्माना आयद।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सब्जियां और फल महंगे। पेशावर में टमाटर 190 रुपये किलो तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में प्याज 300 रुपये फ़ी किलो में मिलने लगा। अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च की कीमतों में भी इजाफा। पंजाब में गिरा फरोशी पर 185 मुकदमा दर्ज, 528 अफराद गिरफ्तार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्लियामेंट चलानी है तो इस्लाहत लाना होंगी। मर्जी के इलेक्शन कराने से आवाम का नुकसान हो रहा है। पैसे का बेदरग इस्तेमाल रोकने के लिए इलेक्शन रिफॉर्म ज़रूरी हैं। अली मोहम्मद खान बोले, अली अमीन संजीदगी से किरदार अदा कर रहे हैं। सियासी इख्तिलाफ रखते हुए सूबे के हुकूक के लिए मिलने आए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की खुशगवार मूड में मुलाकात हुई। अली अमीन की बातें जमहूरियत के लिए अच्छी हैं। विफाक और सूबों में बाहमी ताल्लुकात अच्छा इक़दाम है। मिसाक़ मईशत के लिए अब भी तैयार है। वज़ीर आज़म ने मिसाक़ मुफ़ाहिमत की बात की। जहाँ रियासत मुखालिफ सरगर्मी नहीं, वहाँ मुफ़ाहिमत होनी चाहिए। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, नून लीग मुफ़ाहिमत नहीं इंतकाम की सियासत कर रही है। तारीख़ में कभी इतने सियासी कैदी नहीं देखे जितने आज हैं। मुल्क में टिकटॉकर हुक्मरान हैं, फ़ोन पर अपने अपने ड्रामे गिनवाते हैं। अवाम की इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया जा रहा है। परवेज़ इलाही PP 32 गुजरात से ज़मीनी इलेक्शन लड़ेंगे। कागज़ात नामजदगी पर दस्तखत कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा, नए इलेक्शन के बगैर मुफ़ाहिमत नहीं होगी। खलीज इतनी है कि कोई एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं। इस हुकूमत में डिलीवर करने की कैपेसिटी नज़र नहीं आती। नए वज़ीर ख़जाना को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं। नए वज़ीर ख़जाना से मुताल्लिक़ ट्वीट्स आ रही हैं। प्रोग्राम फैसला आपका में मज़ीद कहा, मई या जून में नई जमात लॉन्च हो जाएगी। मुमकिन है 3 मई को लॉन्च करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, काबीना की तश्कील पर कोई इख्तिलाफ नहीं। इत्तेहादियों से मुशावरत करके जल्द बेहतरीन काबीना तश्कील देंगे। गवर्नेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बजट में अवामी मुफाद को तरजीह देंगे। वज़ीर तवानाई मुसद्दिक़ मलिक ने कहा, बिजली की चोरी, नुकसानात और पैदावारी लागत कम करेंगे। रवा माली साल गर्दिशी खर्च 2310 अरब रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। सर्दियों में बिजली की खपत बढ़ाने का प्लान लाएंगे। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर जल्द काम होगा। जो कुछ भी कर रहे हैं आवाम के लिए कर रहे हैं। सावरकिला के फ़कीराबाद में मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस पर मुबैना फायरिंग। हुकाम के मुताबिक ताक़ुब पर एक मुलज़िम ने मुबैना खुदकुशी कर ली। दूसरा मुलज़िम फ़रार हो गया। मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और पिस्टल बरामद। कराची के इलाके कोरंगी कॉजवे नदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। ज़ख्मी हालत में मुबैना डाकू समेत 2 मुलज़िम गिरफ्तार। औरंगी टाउन में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से शहरी ज़ख्मी। शहरियों ने डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुबैना डाकू भी ज़ख्मी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध से मुनशियात की लानत ख़त्म करेंगे। कराची समेत सूबे भर में बड़ी मुहिम चलाएंगे। रेड लाइन मंसूबे पर जल्द काम शुरू करेंगे। पीपल्स बस सर्विस के मज़ीद रूट्स भी बनाएंगे। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में एहतिकाफ के लिए 5000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस ख़त्म। सदर बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी का नोटिस। फैसल मस्जिद में नमाजियों को मुकम्मल सहूलत फराहम करने की हिदायत। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कमांडर नेशनल गार्ड बहरीन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने PAF साइबर कमांड का दौरा भी किया। बॉक्सिंग रिंग में होगी मुक्कों की बरसात। ताइक्वांडो और जूडो के खिलाड़ी भी अपनी महारत के जौहर दिखाएंगे। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कॉन्टैक्ट बॉडी स्पोर्ट्स सेंटर कायम। जदीद वार्म अप जिम भी तैयार। साइकिल चलाएं और सेहत पाएं। लाहौर की शाहराहों पर साइकिलिंग लेन बना दी का फैसला। पहले मरहले में मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग की एक लेन मुख्तस होगी। जेल रोड और गुलशन रावी में भी सड़कों पर ट्रैक बनाए जाएंगे।
इस्लामाबाद के नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में इस्लामिक फ़न ख़ताती के खूबसूरत फ़न पारों की नुमाइश। कुरानी आयात को मुख्तलिफ रंगों से महारत और इंतहाई नफासत के साथ कैनवस पर उतारा गया। देखने वाले भी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। हाफिजाबाद के इलाके जलालपुर भटिया की सरजमीन स्ट्रॉबेरी की काश्त के लिए नहायत मौजू। जायके से भरपूर फल यहाँ वसी पैमाने पर काश्त किया जाता है। स्ट्रॉबेरी और इसका मिल्क शेक मैदे के लिए भी बहुत ही मुफीद है। और इस्लामाबाद में बहार के रंग, हरियाली और खुशनुमा दरख्तों की खूबसूरती ने शहर बेमिसाल की खूबसूरती को चार चांद लगा दिया।